नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर पर ही रहें, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। वृंदावन कॉलोनी में स्थित अयप्पा मंदिर वार्षिकोत्सव अंतर्गत हो रहे विभिन्न पूजा अनुष्ठान रविवार को श्रद्धालु कर सकेंगे गरुड़ दर्शन। संसदीय सचिव ने वनांचल क्षेत्र गुमलवाड़ा को प्रदान की पानी टैंकर। सुख दुख के कार्यों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बीजेपी का आरोप, संजय गांधी वार्ड पार्षद के साथ कांग्रेस संगठन और सत्ता के बड़े नेताओं की है संलिप्तता। पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में। मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर की पारंपरिक कथा मुंद्रा मांझी पर आधारित फिल्म का दिया गया पहले शॉट का क्लिप। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल क्षेत्र गुमलवाड़ा को 2000 लीटर क्षमता वाली पानी टैंकर प्रदान की। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल क्षेत्र गुमलवाड़ा के ग्रामीणों की लंबे समय से पानी टैंकर की मांग थी। लंबे क्षेत्र में फैले गुमलवाड़ा पंचायत में सुख दुख के कार्यों में पानी की समस्या हो जाती थी। उन्होंने कहा, मेरे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर वनांचल गुमलवाड़ा, जहाँ पर पानी की सुख दुख के काम के लिए तकलीफ होती थी, ग्रामवासियों ने पानी टैंकर की मांग की थी। आज गुमलवाड़ा, जो कि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, वहाँ के परिवारों के सुख दुख के काम के लिए पानी का टैंकर बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज हम लोगों ने प्रदाय किया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है और उनकी जो समस्या थी पानी को लेकर ये हल हो जाएगी। समुंद चौक चौड़ीकरण के बाद समुंद चौक से पनारापारा होते हुए आसना पहुंच सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 31 जनवरी से 4 फरवरी तक इस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। विदित हो कि निर्माण कार्य के चलते इससे पूर्व भी इस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद किया गया था, लेकिन किसी तरह की सूचना आम जनों में प्रसारित नहीं की गई थी, ना ही कोई सूचना पटल लगाया गया था, जिसके चलते विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था और नगर निगम प्रशासन पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया था। लगता है उक्त स्थिति पुनः निर्मित ना हो, उसके लिए यह सूचना जारी की गई है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शहर के अघनपुर धर्मपुरा निवासी 36 वर्षीय युवक किशन सिंह ठाकुर, जो कि 100% दिव्यांग हैं, उन्हें ट्राईसाइकिल प्रदान की। दोनों पैरों से 100% दिव्यांग युवक किशन सिंह ठाकुर, जो कि अपनी दिव्यांगता की वजह से अपनी दैनिक जीवन जीने और कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन से ट्राईसाइकिल प्रदान करने का निवेदन किया था, जिस पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए समाज और कल्याण विभाग से तत्काल ट्राईसाइकिल मंगवाकर प्रदान किया। इस अवसर पर किशन सिंह ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, समाज कल्याण मंत्री अनिल भेड़िया और विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्राईसाइकिल मिलने पर अब उनके जीवन में अब एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। अब वे अपने दैनिक जीवन में वो सभी कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है।
संजय गांधी वार्ड पार्षद द्वारा महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम से की गई अवैध उगाही के विरुद्ध बीजेपी का धरना आज 8वें दिन भी जारी है। इस धरने का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं का एफआईआर दर्ज कर आरोपी पार्षद और अन्य संलिप्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग है। परंतु आज रिपोर्ट कर 14वें दिन भी पुलिस ने पीड़ित महिलाओं के आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया है। बोधघाट थाना के समक्ष जारी बीजेपी के धरने में बीजेपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं ने शिरकत की है। शनिवार को जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना धरना स्थल पहुंचे। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑडियो वीडियो से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस प्रकरण में संलिप्तता है, इसलिए वह पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर पीड़ित महिलाओं का एफआईआर दर्ज करने में बाधा पहुंचा रहे हैं। शपथ पत्र के जरिए पुलिस प्रशासन से अपने साथ हुए अन्याय का आवेदन दिया है, परंतु इसके बाद भी पुलिस प्रशासन किसके दबाव में एफआईआर करने के लिए आनाकानी कर रहा है। संतोष बाफना ने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस को भी दोषियों पर कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर रहे। पीड़ित महिलाओं को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लेकर पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का आदेश देंगे, परंतु मुख्यमंत्री जगदलपुर के अपने नेताओं को बचाने में लगे रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री 26 जनवरी के अवसर पर 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब प्रांगण में लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कई पुस्तकों के विमोचन किए। इस दौरान बस्तर की पारंपरिक कथा मुंद्रा मांझी पर आधारित फिल्म का पहला शॉट का क्लिप भी दिया। इस दौरान फिल्म के निर्माता निर्देशक बस्तर के वरिष्ठ रंगकर्मी GS मनमोहन ने फिल्म निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। मुंद्रा मांझी का एक क्लिपिंग क्लिप CM के द्वारा दिया गया था। किस तरीके का फिल्म है, क्या खास बात है? ये जो फिल्म है मुंद्रा मांझी एक पारंपरिक चरित्र है। ये बस्तर में जो भतरा नाट होता है उसका एक चरित्र है ये, और गांव-गांव में ये नाटक जो है मुंद्रा मांझी खेला जाता है नाट के नाम से।
और ये बस्तर की पृष्ठभूमि पर है, यहाँ की जीवन शैली को लेकर है, यहाँ की कला संस्कृति और यहाँ का जो पारंपरिक लोक कथा है उसका समावेश है इसमें। इसको हमने पहले रेडियो पे किया, टेलीविज़न पे किया, थिएटर में किया, अब हम इसको फिल्म फॉर्मेट पे ला रहे हैं, जो हिंदी और हल्बी में हम बना रहे हैं इसको, जिससे कि ये जो संदेश और ये जो बस्तर की जो कला है, ये जो यहाँ की कहानियाँ हैं, यहाँ का जो जीवन है, ये लोक शैली है, ये और देश में दूसरी जगहों पर भी लोग देखें और समझें और बस्तर के बारे में वो जाने। आज मुहूर्त होने के बाद में ये फिल्म दर्शकों तक कब तक पहुंचेगी? फिल्म मेकिंग एक बहुत कठिन और बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये टीम वर्क का काम है, नीचे से ऊपर तक हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। इस फिल्म के गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं और जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब पूरी हो चुकी हैं। कोरोना के कुछ गाइडलाइंस के कारण हम इसको फील्ड में हम नहीं जा पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक आध महीने में हम फील्ड में जाएंगे और शूट करेंगे और इस साल के अंत तक ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। कहाँ के कलाकार होंगे? इसमें रायपुर, बॉम्बे और मैक्सिमम कलाकारों को हमने बस्तर अंचल से लेने की कोशिश की और यहाँ की प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, जिसमें लोक कलाकार भी बहुत हैं इसमें, जो बस्तर के ही हैं, और संगीत भी यहाँ के राजेश मोहंती जी ने दिया है, गीत भी उन्हीं के लिखे हुए हैं। इस तरह से कोशिश हमारी ये है कि बस्तर के 80% लोगों को सामने और पर्दे के पीछे यहाँ के लोगों का जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको लोगों के बीच में लाना, उनको एक्सपोजर देना। और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं और जो कला की जहाँ तक बात है और लीड रोल्स वाली बात है, तो इसमें बॉम्बे के कलाकार भी हैं, छत्तीसगढ़ की फिल्मों के हैं, रायपुर से हैं, कुछ भिलाई से हैं और जगदलपुर और बस्तर के तो हैं ही। अयप्पा सेवा संगम जगदलपुर के द्वारा संचालित अयप्पा मंदिर में वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे पल्ली उंटल निर्माण दर्शन, अभिषेक, गणपति होम, अतिरिक्त पूजा, पगेड़ एडी पूजा, श्री भूत बलि, कलश पूजा, नवकर्म पंचकम्य पूजा अनुष्ठान संपन्न किया गया। 8 बजे से मंदिर प्रांगण में स्थित श्री गणेश मंदिर में विशेष गणेश पूजा का आयोजन किया गया। गणेश पूजा के पश्चात कलश पूजा का आयोजन किया गया। कलश पूजा के पश्चात अयप्पा मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान पूजा का आयोजन हुआ। हनुमान पूजा के मुख्य सहयोगी सुभाष बाबू और परिवार के द्वारा संपन्न कराया गया। हनुमान पूजा के पूर्ण होने के बाद मंदिर परिसर में क्षेत्र, परिवार और समाज के खुशहाली के लिए महामृत्युंजय हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज और स्थानीय निवासी हवन में शामिल होकर सभी के मंगल की कामना की। हवन और पूजा उपरांत सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर प्रांगण में पूजा के सभी विधान नियमों के पालन करते हुए संपन्न किया गया। शाम 6 बजे मंदिर प्रांगण में परिवार और समाज की खुशहाली के लिए महामृत्युंजय होम का आयोजन किया गया। इसके पश्चात केरल से आए वादक कलाकारों के द्वारा वाद्य यंत्र से पारंपरिक संगीत की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। मंदिर में प्रतिदिन दोपहर और रात्रि में नारायण सेवा अन्नदान का कार्यक्रम भी हो रहा है। अयप्पा सेवा संगम के अध्यक्ष वी.डी. नायर ने बताया कि 30 जनवरी को पूजा का विशेष आकर्षण गरुड़ दर्शन के लाभ सभी भक्तजन मंदिर प्रांगण में सुबह 10:30 बजे उपस्थित होकर पुण्य लाभ ले सकेंगे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वृंदावन कॉलोनी में स्थित अयप्पा मंदिर वार्षिकोत्सव अंतर्गत हो रहे विभिन्न पूजा अनुष्ठान रविवार को श्रद्धालु कर सकेंगे गरुड़ दर्शन। संसदीय सचिव ने वनांचल क्षेत्र गुमलवाड़ा को प्रदान की पानी टैंकर। सुख दुख के कार्यों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बीजेपी का आरोप, संजय गांधी वार्ड पार्षद के साथ कांग्रेस संगठन और सत्ता के बड़े नेताओं की है संलिप्तता। पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में। मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर की पारंपरिक कथा मुंद्रा मांझी पर आधारित फिल्म का दिया गया पहले शॉट का क्लिप। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।